हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। हमने वहाँ पे समझा था कि मार्केट का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड कैसे होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि हम जो है चार्ट रीडिंग स्किल के ऊपर हम बात करते थे, तो चार्ट रीडिंग के अंदर ही हमने वैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कवर कर लिया था एंड हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा था। और लास्ट वीडियो में हमने जो है मेन जो है साइडवेज रेंज के ऊपर हमने बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट साइकिल क्या होती है, मतलब कितने तरह की मार्केट साइकिल होती है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हर मार्केट साइकिल का मीनिंग क्या है, क्या हम उसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए पीपीटी के ऊपर एंड वहाँ पे जाके देखते हैं कि कितने तरह के मार्केट साइकिल होते हैं, हम कैसे उनको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, आज की हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मार्केट साइकिल होता क्या है, कितने तरह के मार्केट साइकिल होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम जो उनके 4 फेजेस होते हैं उनको हम ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे हमारी वेदर के अंदर साइकिल्स होते हैं, जैसे पहले विंटर आता है जनवरी, फिर उसके बाद जो है समर शुरू हो जाते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फिर मानसून रहता है अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर पोस्ट मानसून रहता है एंड देन हमारा विंटर स्टार्ट हो जाता है। सेम इसी वे में जो है मार्केट साइकिल्स होते हैं, मार्केट के भी 4 तरह के जो है डिफरेंट तरह के 4 डिफरेंट तरह के मार्केट साइकिल्स होते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर जो है शुरू होता है एक्यूमुलेशन फेज, फिर मार्कअप फेज जिसको हम अपसाइड फेज कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम जो है इसको हम अप ट्रेंड कह सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, ठीक है, एंड उसके बाद आता है डाउन साइड फेज, मतलब डाउन ट्रेंड। तो एक एक्यूमुलेशन फेज और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये दोनों जो है साइडवेज होते हैं, और ये जो है ये अप ट्रेंड होता है और ये अपना जो है डाउन ट्रेंड होता है। तो अब हम इन सब के बारे में डीपली जो है समझते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आता है एक्यूमुलेशन फेज। तो गाइस, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम इस वर्ड का मीनिंग हम समझ सके, इसका मीनिंग होता क्या है। तो इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए कि हाँ भाई, अच्छा ये चीज़ इस तरह से हम इसको देखा करते हैं। तो होता क्या है गाइस, कि जब जब अगर आपको पता हो कि कभी भारी बरसात हो जाती है तो हमारी फसलें खराब हो जाती है। तो फसल के अंदर मैं लेके चलता हूँ टमाटर को लेके चलता हूँ। तो समझ के रखो कि एक टाइम पे एक पीरियड के अंदर भारी बरसात हो गई है और टमाटर की फसल जो है खराब हो गई है। अब जब फसल खराब हो गई तो कुछ जो मुनाफाखोर जो लोग होते हैं, जो जो मतलब मुनाफाखोर लोग जो है वो जो है टमाटर का स्टॉक कर लेते हैं अपने गोडाउन के अंदर। आपने भी अक्सर सुना होगा कि सरकार ने इतनी जगह छापे मारे और इतनी फसल सरकार ने पकड़ी, क्योंकि वो लोग जो है सस्ते के अंदर फसल ले लेते हैं और अपने गोडाउन के अंदर रखते हैं। सेम सेम ये प्रिंसिपल जो है स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। स्टॉक मार्केट में होता क्या है, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो फेज होता है ये आता है अपने डिक्लाइनिंग फेज के बाद, मतलब जब प्राइस जो है गिर जाता है ना, उसके बाद ये वाला फेज जो है शुरू होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि इस वाले फेज में जो है ट्रेडर जो एक्यूमुलेट करते हैं, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करते हैं स्टॉक्स को, जो कि स्टॉक जो है ट्रेड हो रहा है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो इसके अंदर जो है स्टॉक्स को जो है मतलब मैं मांगे चलता हूँ 1000 से प्राइस गिरा यहाँ पे 500 में, और मे भी 550 तक का एक रेंज लेके चलता हूँ कि इस रेंज के अंदर जो है प्राइस जो है ट्रेड हो रहा है। तो इसके अंदर जो है ना वैल्यू ट्रेडर जो है इस टाइम पे वैल्यू ट्रेडर मतलब इन करने का अपना काम करते हैं। FII DII जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर जो होते हैं, वो इस टाइम जो है स्टॉक को जो है पिक करने के लिए दौड़ते हैं ताकि वो इकट्ठा करके अपने गोडाउन के अंदर रख सके, गोडाउन में डीमेट अकाउंट के अंदर रख सके बल्क क्वांटिटी के अंदर स्टॉक्स को। अब इसके अंदर इस वाले फेज में इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, इसके अंदर जो है ना इस वाले फेज में स्टॉक का जो वॉल्यूम है इंक्रीज होता है पर उसका प्राइस इंक्रीज नहीं होता। मतलब स्टॉक का प्राइस की अगर आप बाहर देखेंगे, अगर आप हाई एंड लो मतलब अगर आप कैंडलस्टिक्स देखेंगे, उसकी बॉडी देखेंगे, आपको दिखेगा कि बॉडी बहुत छोटी छोटी सी है। मतलब छोटी बॉडी मीन्स लाइक इतनी इतनी बॉडी, ठीक है, इतनी सी बॉडी, इतनी सी बॉडी, कभी इतनी सी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, या फिर इतनी सी बॉडी, छोटी छोटी बॉडी आपको देखने को मिलती है। तो मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा हम क्या मीनिंग निकालते हैं, यहाँ पे ये मीनिंग निकालते हैं कि स्टॉक जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, लोग जो है धीरे धीरे जो है उसकी क्वांटिटी रख रहे हैं अपने गोडाउन के अंदर, ताकि जब भी अप ट्रेंड आएगा तो सडनली एकदम से फिर वो धीरे धीरे बेचेंगे और अपना मुनाफा कमाते रहेंगे। इसके बाद आता है अप ट्रेंड फेज। ये वाला जो फेज आता है वो एक्यूमुलेशन फेज के बाद आता है।
एक्यूमुलेशन फेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो है कि लोगों ने स्टॉक को जो है अपनी होल्डिंग के अंदर रख दिए हैं। अब जो है वो वेट करते हैं कि अप ट्रेंड जैसे शुरू होगा। अप ट्रेंड शुरू कैसे होगा, ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता है, ये वाला फेज कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता है। एंड इसके बाद जो है सडनली मतलब अगर लार्जर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो चांसेस ये है कि अप ट्रेंड जो है शुरू होगा। एंड जैसे ही अप ट्रेंड शुरू होगा तब इसके अंदर जो है ट्रेडर्स जो है बहुत बुलिश हो जाते हैं और इसके अंदर जो है लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। मैंने बताया ना, अगर मैं वैल्यू ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉक को रखूँगा। मुझे पता है कि भाई मैं मतलब एक्ट करूँगा कि मुनाफाखोर जैसा, कि मैंने स्टॉक को रखा, ठीक है, मेरे गोडाउन के अंदर। जैसे ही मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ेगा मैं सीधा उठा के अपना स्टॉक बेचूंगा और अपना मुनाफा अपने पास रख लूंगा। तो सेम जो है वैल्यू इन्वेस्टर का रहता है, सेम जो है FII DII, ठीक है, इनका रहता है कि भाई जैसे ही मार्केट के अंदर अप ट्रेंड शुरू होगा हम धीरे धीरे अपना स्टॉक जो है बेचते रहेंगे एंड अपना प्रॉफिट जो है बुक करके हम जो है उस होल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस ऑफ ए रिलेटिव स्टॉक इज इंक्रीजिंग विद द स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ इस मतलब ये जो प्राइस रेंज है, हायर प्राइस रेंज है, रेजिस्टेंस लेवल जो है रेंज हाई, इसको अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब वॉल्यूम के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो हायर चांसेस कि अप ट्रेंड अब शुरू हो जाएगा एंड जो है स्टॉक का प्राइस बढ़ते रहेगा। इसके अंदर आपको क्या पैटर्न देखने को मिलता है, हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब ये वाला कौन सा फेज होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि रियल लाइफ सिनेरियो में मैंने देखा कि भाई मैंने जो है 10 रुपये किलो के अंदर टमाटर खरीद के रखे हैं। अब जो है मार्केट के अंदर टमाटर का रेट जा चुका 150 रुपये किलो। मार्केट में टमाटर का रेट गया 150 रुपये किलो, मैंने 10 रुपये किलो में रखे, मेरे को तो बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब मैं क्या है धीरे धीरे अपना स्टॉक निकाल के बेचूंगा, धीरे धीरे अपना स्टॉक जो है बेचता रहूंगा। तो अप ट्रेंड के अंदर जो है लोग जो है धीरे धीरे स्टॉक बेचते हैं पर ज्यादातर टाइम वो होल्डिंग रखते हैं ताकि उनको इनफ एक प्रॉफिट मिल जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने बताया कि मेरा 10 रुपये का मैंने टमाटर खरीद के रखा, अभी जो प्राइस 150 का है, तो इस केस में यहाँ पे दो सिनेरियो है, या तो मैं हल्का हल्का अपना स्टॉक बेचूंगा, ठीक है, या फिर मैं कहूंगा कि क्यों मैं बेचूं, प्राइस एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे मैं मांगे चलता हूँ, अगर प्राइस 100 के ऊपर पहुंच गया तब मैं अपने स्टॉक बेचूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे बेचते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार मैं 100 के बाद ही बेचना शुरू करूंगा। फिर वहां पे जो है वो वाला जो लेवल है 100 से लेके 150 का लेवल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, क्योंकि उस केस में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है FII DII और HAL, ठीक है, इस टाइप के बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो जो है अपना स्टॉक बेचते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि मैंने अपने गोडाउन से अब चीजें निकाली और मैंने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो ये वाला फेज आता है हमेशा अपसाइड के बाद। तो मैंने क्या बताया, पहले प्राइस गिरा, फिर प्राइस थोड़ी देर के लिए मतलब कंसोलिडेटेड हुआ, जिसको मैं एक्यूमुलेशन फेज कहता हूँ। सडनली प्राइस बढ़ता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल, मतलब मैंने यहाँ पे मांगे चलता हूँ कि 10 में मैं खरीदा एक कोई सामान और 100 रुपये का लेवल है, कि मैं 100 रुपये के लेवल के बाद मैंने देखा कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूंगा। मैंने देखा मार्केट ने जो है 150 को टच कर लिया है, तो अगली तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना प्रॉफिट ना हाथ से जाने दूं, इस वजह से मैं धीरे धीरे जो है अपना स्टॉक बेचते रहूंगा। जब जब मैं स्टॉक बेचूंगा जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, और फिर मतलब ऐसे ये जो है ये सिनेरियो चलता है, तो मैं अपना स्टॉक जो है बेचता रहूंगा, ठीक है। दिस फेज स्टॉक स्टार्ट लूजिंग इट्स मोमेंटम स्टॉक हो जाता है। बुलिश ट्रेडर जो है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, बेरिश ट्रेडर एडर होता है वो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। तो इस केस में क्या है, देखो मार्केट में प्राइस के डाउन होने के दो रीजन होते हैं, या तो मैंने अपना अच्छा खासा स्टॉक बेचा, तो जितना मैंने स्टॉक बेचा उतना कोई खरीदार नहीं मिला, तो उस चक्कर में प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है। या फिर कोई दूसरा ट्रेडर है, वो शॉर्ट ट्रेडर है, उसके पास माल है ही नहीं, उसके पास बेचने के लिए माल है ही नहीं, उसने बस सीधा शॉर्ट पोजीशन ले ली अच्छी खासी मोटी क्वांटिटी की, ठीक है, और उसके अंदर उसको फिर मतलब उसको बाय करने के लिए कोई दूसरा ट्रेडर आया नहीं। तो उस चक्कर में जब हमारे पास बेयरिश ट्रेडर ज्यादा होंगे, बुलिश ट्रेडर कम होंगे, तो सीधी बात है प्राइस नीचे गिरेगा। तो प्राइस गिरने के ये दो मेन रीजन रहते हैं। In this phase, there are a strong fight between bullish and bearish trader, which result the stock price move within the range.
तो यहाँ पे क्या होता है ना, बुलिश और बेरिश ट्रेडर्स के बीच में जो है ना मतलब फाइटिंग होती है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है एक रेंज के अंदर मूव करता है। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि भाई जब प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, जब किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें रिटेल ट्रेडर भी आएगा। जब प्राइस यहाँ पे था, इस वाले एरिया में था, ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिटेल ट्रेडर नहीं आता है, जल्दी से कोई नहीं आता है। लेकिन जब प्राइस ऊपर बढ़ने लगता है, अब ट्रेंड के साथ जाता है, तो रिटेल ट्रेडर इंटरेस्टेड होता है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब प्राइस एक रेंज के अंदर मूव करना शुरू करता है, इस टाइम में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स को भूख होती है कि यार प्राइस इतना तो बढ़ चुका है, मैं और क्यों ना आगे बढ़ाऊं, वो और कुछ ना कुछ खरीदता है। तो इस केस में क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर्स और वैल्यू ट्रेडर और एफआईआई एंड शॉर्ट ट्रेडर्स, इनके बीच में जो है फाइटिंग होती है। फाइटिंग क्या होती है? रिटेल ट्रेडर कहता है कि भाई प्राइस को और ऊपर जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपना पैसा लगाया है, ठीक है। वैल्यू ट्रेडर क्या कहता है, भाई मेरा तो हो गया, मैंने तो जो मुनाफा कमाया था मैंने कमा लिया, मैं तो इस एरिया में मुनाफा अपना बुक करूंगा, अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। शॉर्ट ट्रेडर क्या कहता है कि भाई मैं मोटा, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब इतना ज़्यादा मतलब बुलिश ट्रेडर्स का मोमेंटम नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाऊंगा, ठीक है। तो उनके बीच में फाइटिंग होती है, उसकी वजह से जो है ये प्राइस जो है एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मूव करता है। एंड फाइनली डाउन ट्रेंड का फेज शुरू हो जाता है। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि भाई ये वाला फेज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है, इसके अंदर बियरिश पावर ज़्यादा हो जाती है और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट है वो शॉर्ट पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से जो है प्राइस जो है हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन करते हुए गिरता है। इसके अंदर लोअर हाई एंड लोअर लोअर स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग चल रही है। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था उन्होंने यहाँ पे जाके सेल कर दिया, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उन्होंने यहाँ पे जाके सेल कर दिया, जिन्होंने इस वाले एरिया में, ठीक है, बाय किया था वो भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रेडर्स है, शॉर्ट ट्रेडर्स जो है वो भी सेल कर रहे हैं। अब जब सेल करने वाले ज़्यादा है और बाय करने वाले इस एरिया में कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्राइस नीचे गिर रहा है और प्राइस एकदम से बहुत तेजी से नीचे गिरता है, ब्रेक डाउन करते हुए बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो गाइस ये 4 तरह के फेजेस होते हैं। उसके बाद फिर ये एक्यूमुलेशन फेज शुरू हो जाता है। जैसे प्राइस गिरता है उसके बाद फिर प्राइस जो है गिरने के बाद फिर एक्यूमुलेशन फेज के अंदर आ जाता है। तो ये 4 तरह के फेज है। पहले प्राइस गिरता है, फिर एक्यूमुलेट होता है, फिर प्राइस बढ़ता है, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर प्राइस गिरता है, फिर एक्यूमुलेट होता है, फिर प्राइस बढ़ता है। तो ये इस तरह के जो है आपको फेज देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर जो है मार्केट साइकिल कैसे आइडेंटिफाई की जाए, इसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा वेब के ऊपर। हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके देखते हैं कैसे हम मार्केट साइकिल को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। सो गाइस हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गए हैं एंड आपको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, तो हमको बस सीधा आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो देखो प्राइस मेरा यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड आया। अगर मैं ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है, अगर मैं इसको डेली के अंदर लेके चलता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे प्राइस इस वाले एरिया से यहाँ पे गिरा, कुछ टाइम के लिए जो है प्राइस एक रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है, एक रेंज के अंदर प्राइस मेरा ट्रेड कर रहा है। तो वो वाली रेंज जो मेरा क्या हो गया, एक्यूमुलेशन फेज। फिर प्राइस इस वाले एरिया को ब्रेक करता है एंड यहाँ पे जाता है, फिर वापस एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर आया, फिर वापस प्राइस एक्यूमुलेट होता है, फिर प्राइस वापस अप ट्रेंड बना रहा है। यहाँ पे इस वाले एरिया में ये यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड बनाता है, ये वाला हिस्सा पूरा मेरा अप ट्रेंड का बन जाता है। अब ये वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे जो है प्राइस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है इस वाले एरिया में। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना गाइस, देखिए मैं आपको एक चीज दिखा, जब प्राइस एक्यूमुलेट होता है यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, अगर मैं इतना एरिया भी लेके चलूँ ना तो वॉल्यूम जो है मेरे इस वाली लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, कभी कभी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही प्राइस इसके हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब ब्रेकआउट लेवल के आसपास जाता है, इस वाले एरिया के आसपास जाता है, जैसे ही प्राइस जो है 331 के लेवल को ब्रेक करता है, सडनली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। अब प्राइस जो है
इसके बाद फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, फिर यहाँ पे जो है वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे कुछ कुछ जगह वॉल्यूम ज्यादा है, बाकी जगह वॉल्यूम कम है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट करता है। जब प्राइस अप ट्रेंड के ऊपर जा रहा है तब वॉल्यूम एकदम से सडनली बढ़ना शुरू हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। फिर यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यहाँ पे फिर वॉल्यूम मेरा कम हो जाता है। तो मतलब मैं ये आपको आप मान के चलिए एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज साइडवेज फेज होते हैं। तो ये वाला मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है। इसके बाद मेरा प्राइस इस वाले एरिया से इस वाले फेज से इस वाले फेज तक आता है एंड यहाँ पे जो है मेरा प्राइस ऑलमोस्ट गिर जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा प्राइस गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है एंड इस वाले एरिया में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है मेरा, प्राइस का डाउन ट्रेंड इस वाले एरिया में शुरू हो जाता है। फिर डाउन ट्रेंड के बाद फिर ये एक्यूमुलेशन फेज आ जाता है वापिस। अब आप यहाँ पे एक बात का नोटिस करना, इस वाले एक्यूमुलेशन फेज में मेरे को दो वॉल्यूम की बड़ी बात देखने को मिली है, तीसरी ये रही। ठीक है, इस वाले एक्यूमुलेशन फेज में एक बार ये रही, एक बार ये रही, एक बार ये रही, उसके बाद 2-3 बार यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अप ट्रेंड के ऊपर दिखाऊं, अप ट्रेंड के अंदर, तो मेरे को अच्छी खासी जो है मोटी वॉल्यूम्स की बात देखने को मिलती है इसके बाद, अच्छी खासी। लेकिन जैसे प्राइस इस वाले एरिया में आ जाता है उसके बाद जो है वॉल्यूम बार्स कम हो जाती है। तो मतलब अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है, बट जैसे ही प्राइस एक्यूमुलेशन फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है आपका जो है वॉल्यूम्स जो है कम होने शुरू हो जाते हैं, बहुत कम ही होते हैं वॉल्यूम। उसके बाद एक्यूमुलेशन फेज के बाद प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे जो है अप ट्रेंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाता है। तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फेज मेरा यहाँ पे आ जाता है एंड ये जो है अप ट्रेंड जो है, तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में प्राइस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस फिर नीचे जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो जाता है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज आ जाता है। नहीं, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर वापस नीचे जाता है और यहाँ पे जाके एक्यूमुलेशन फेज शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ना सवाल ये आता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये एक्यूमुलेशन फेज है या फिर ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। तो इसके अंदर क्या है गाइस, आपको ये देखना है, एक्यूमुलेशन फेज हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद शुरू होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज हमेशा अप ट्रेंड के बाद शुरू होता है। आपको मेन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे मैंने पहले से मार्किंग करके रख ली, तो इसका स्टेप क्या है। देखो, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको देखना है तो मैं क्या देखूंगा भाई, यहाँ पे एक ये वाला एरिया है, ठीक है, फिर एक ये वाला एरिया है, यहाँ पे प्राइस जो है मुझे कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेटेड होते हुए दिखाई दे रहा है, साइड वेज के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक ये वाला एरिया है, फिर उसके बाद एक नीचे का ये एक एरिया है, ये दूसरा एरिया है, यहाँ पे भी एक है, फिर यहाँ पे एक है। तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि भाई पहले साइडवेज बन कहाँ रहा है। ठीक है, साइडवेज कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे, तो मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई उससे पहले का ट्रेंड क्या है और उसके बाद का ट्रेंड क्या है। अगर मेरा अप ट्रेंड के बाद एक्यूमुलेट होते हुए फिर मेरा वापस अप ट्रेंड ही जा रहा है तो वो एक्यूमुलेशन के अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब पहले अप ट्रेंड आया, फिर एक्यूमुलेट हुआ, फिर अप ट्रेंड आया, तो उस वाले एरिया को मैं एक्यूमुलेशन मान लूंगा। तो ऐसे करके जो है हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो टॉप और बॉटम का एरिया है, अभी तक का हिस्टोरिकल जो टॉप एंड बॉटम का एरिया है, वहाँ पे कहाँ पे जो है प्राइस जो है कंसोलिडेटेड होता है, वहाँ पे कहाँ जो है प्राइस जो है साइडवेज जाता है। फिर उससे पहले का ट्रेंड, उसके बाद का ट्रेंड क्या है, और उसके बेस पे मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई जो है ये कौन सा फेज चल रहा है। सो गाइस, ये यहाँ पे तो मैंने आपको प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये कैसे आप जो है इस चीज को आइडेंटिफाई कर। सो गाइस, हमने अभी तक तो ये देख लिया कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया था कि भाई आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि इनका हम यूज कैसे करते हैं। अब देखो, एक्यूमुलेशन फेज जब भी होगा
आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, ठीक है। एक्यूमुलेशन फेज मतलब साइडवेज रेंज, तो साइडवेज की रेंज है, ठीक है। जब अपना यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तब जाके आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी इस केस में। अब ट्रेंड के लिए अगर जब प्राइस अब ट्रेंड के अंदर हो, ठीक है, तब आपको जो है लॉन्ग साइड का आपको ट्रेड लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आपको फिर वेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की साइड आता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन के लिए आपको वेट करना है। और जैसे प्राइस जो है डाउन ट्रेंड गया है तो आपको जो है शॉर्ट ट्रेड आपको लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इसको जो है इसको यूज करके हम जो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब ये एक आपके लिए मैं एक टूल दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरी गूगल शीट बनी हुई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ पे जाकर के इसकी एक कॉपी अपने लिए बना के रख सकते हैं। इसके अंदर आपको करना क्या है, जब भी आप किसी भी स्टॉक को आप रीड कर रहे हो, किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज कर रहे हो, आपको इसके अंदर चीज़ें भर के रखनी है। पहला आता है आपका स्टडी डेट। स्टडी डेट का मतलब ये होता है कि आपने जिस दिन स्टडी करी, जैसे मान लीजिए आज मान के चलते हैं आज अगर 31 दिसंबर है, ठीक है, तो मैं 31 दिसंबर की यहाँ पे डेट में लेके चलूँगा। कौन सी कंपनी के ऊपर करी तो उसका सिंबल आता है, एनएससी का आता है, बीएससी का आता है, आपको उसको रखना है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये वाला जो स्टॉक है ये अभी एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, ये अप ट्रेंड के फेज के अंदर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर है, या डाउन ट्रेंड के फेज के अंदर है। मान लीजिए एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, तो एक्यूमुलेशन फेज के अंदर क्या होता है, रेंज बाउंड होता है, ठीक है। तो आपको उसकी जो है यहाँ पे टिक करना है, ठीक है, यहाँ पे टिक करना है, और फिर यहाँ पे जो है उसका जो रेंज हाई रेंज लो लिखना है। अगर मांगे चलता हूँ मैं एसबीआई के ऊपर मैं कर रहा हूँ और मैं मांगे चलता हूँ वो जो है अब ट्रेंड फेज के अंदर है, तो मेरे को उसका रिसेंट हायर हाई और हायर लो को मेरे को यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है। फिर मैं मांगे चलता हूँ कि एक बीएससी का स्टॉक मैंने देख रहा हूँ, वो अभी मैं मांगे चलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, तो उसका रिसेंट हाई रिसेंट लो को मेरे को जो है मतलब लिख के रखना है, उसका ब्रेक डाउन की रेंज को नोट करके रखना है। और फाइनल जो है अगर इसके अंदर फाइनल रिजल्ट में आपको जो है ये सेलेक्ट करना है कि आपका फाइनल में है क्या, कि अभी जो स्टॉक जो है एक्विजिशन फेज में, अप ट्रेंड में, डिस्ट्रीब्यूशन में, या डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे आपको चूज करके रखना है। अब इसका इस चीज को नोट करके आपका फायदा क्या होगा, देखो गाइस, आने वाली वीडियो में ना हम जो है डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज और मतलब बहुत चीज़ें हम इसके हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर हम ये भी समझेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनती कैसे है, कैसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आपका ये जो टूल है ना, ये आपको उस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। अब देखो, मैंने बताया एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज दोनों ऐसे फेज होते हैं जो कि साइडवेज फेज होते हैं, रेंज बाउंड स्टॉक्स, ठीक है, रेंज बाउंड। और एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, ये ऑलरेडी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। अप ट्रेंड की अपनी स्ट्रेटजी है, डाउन ट्रेंड की अपनी स्ट्रेटजी है, और साइडवेज की अपनी स्ट्रेटजी है। हमको उन स्ट्रेटजी के हिसाब से जो है हम अपनी मतलब ट्रेड के अंदर हम इन और आउट होंगे। तो उसके लिए जो है आपको ये वाले टूल की जरूरत पड़ेगी, और इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में, मतलब नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। अब जैसे कि मैं मांगे चलता हूँ कि यहाँ पे एसबीआई का स्टॉक है और मैं देख चुका हूँ, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए एक्यूमुलेट होता है, लेकिन फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड के अंदर जाता है। तो मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, SBIN का स्टॉक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SBIN का स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस अपने आप आ जाएगा। मेरा डेट जो है आज, जो भी मेरी डेट है, ठीक है, मैं वो लिख दूंगा यहाँ पे। अभी मैं देख रहा हूँ कि प्राइस जो है ये अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसके हायर हाई हायर लोस की मार्किंग करूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पे दोनों ये चीज़ मिल जाएगी, अप ट्रेंड की हायर रिसेंट हाई और रिसेंट लो। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई अप ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये अप ट्रेंड के अंदर है स्टॉक। तो अगर मेरे को कभी फ्यूचर में मेरे को कोई भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और अगर मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कि भाई मैं अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इजीली फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि भाई मेरे
डेटाबेस के हिसाब से अभी कौन सा स्टॉक जो है अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। तो जो स्टॉक मेरा अप ट्रेंड के अंदर होगा मैं उसको फिल्टर करके मैं उसके अंदर जो है अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाऊंगा। तो इस तरह से हम जो है इस वाली जो है टूल का हम यूज़ करेंगे आने वाली वीडियोस में। मतलब मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो मिलते रहे जहाँ पे आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सिखाने को मिले, और साथ के साथ में प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा विद टूल किट के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने गाइस, दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।